नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम बाड़ी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में मुहावरों और कहावतों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। श्री आर.एस. माथुर जी की बड़ा एवं सुश्री सुधा भार्गव की लघु कथा चरित्रहीना। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जवाब कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री आर.एस. माथुर जी की लघु कथा बड़ा। क्या उम्र है तुम्हारी, बाजार में सवेरे से रात 10 बजे तक घूम घूम कर सामान बेचते छोटे से लड़के से पूछने का मन हो आया। 10 साल, इतनी कम उम्र में मजदूरी कर रहे हो, आखिर क्यों? घर चलाना है ना साहब। तो कब से चल रहा है ये काम? स्कूल कब जाते हो? स्कूल तो कब का छूट गया, 3 साल हो गए। कारण क्या? अब्बा नहीं रहे तो हमारे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा। घर में कोई बचत नहीं, माँ पढ़ी लिखी नहीं, ननिहाल में एक मामा, उनसे भी कोई सहारा नहीं। उसने सारी बात थोड़े में समेट कर रख दी। कब तक चलेगा ऐसा? देखो, अभी तो सामने लंबी उम्र है, 40 साल तो मान ही लो। कोई बहन नहीं, ये भी अच्छा है, वरना उसकी भी शादी के लिए सोचना पड़ता। भाई है क्या? वह भी स्कूल नहीं जाता? नहीं, मेरे होते हुए ऐसा क्यों होगा? मैं हूं ना उसको पढ़ाने के लिए उसका बड़ा। यह थी श्री आर.एस. माथुर जी की लघु कथा बड़ा। और अब प्रस्तुत है सुश्री सुधा भार्गव जी की लघु कथा चरित्रहीना। बिटिया, डोली में बैठाकर तुझे ससुराल भेज रहा हूँ। ससुराल में ही रहना, पहले की तरह घड़ी घड़ी भागने की आदत यहीं छोड़ जा। विदा करते समय पिताजी बड़ी मायूसी से बोले। दूल्हे मियाँ हठात चौंक पड़े। उनके दिमाग में तो शक का कीड़ा रेंगने लगा। ससुर जी, भागने के बाद भी आप इसे घर में शरण दे देते हैं, ऐसी चरित्रहीना। घृणा से मुंह फेर लिया। दामाद जी, पूरी बात जाने बिना ही आप तो गहरी चोट दे गए। बेटी के चचा ताऊ, उसके मामा, सब तो आसपास ही रहते हैं। जहाँ मैंने कुछ कहा, तुनक कर उनके घर भाग जाती है। जब तक मैं उसकी लाख चिरौरी ना करूं, आती ही नहीं। लाडली है ना सबकी। ओह! दूल्हा नजर न मिला पाया। ओह क्या? मेरी तरफ से नो। फिर शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। दुल्हन ने
शादी के पंडाल में भूचाल ला दिया। सुश्री सुधा भार्गव जी की इस लोक कथा चरित्रहीना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोक कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।